तो ठीक है। जितने भी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, हम फटाफट से चैंट करते हैं थोड़ी देर, फिर अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। फाइन। मैं मैम। अभी। यस। मैम आज क्या था मैम? 30 टाइम्स 20 क्या था? गुड। एटलीस्ट यू ट्राइड। ट्राई तो करना, हमें और क्या करना है, ट्राई करना है हर दिन। ट्राई करते करते हम पहुंच जाएंगे अपने गोल तक। राइट। चलो, मैं सबको कर रही हूँ म्यूट पर। और अभी थोड़ी देर के लिए फटाफट से चैंट करके अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जिसके पास राउंड बीड है, बीड पे कर ले। जिसके पास नहीं है वो मेरे साथ हैंड्स फोल्ड करके कर ले। ठीक है। करते हैं स्टार्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे। 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण। यश आप क्यों नहीं कर रहे? सभी बच्चे कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे थे चैंटिंग? ये तो गलत बात है। अब सेशन में है तो सेशन में जो सभी करे आपको भी करना चाहिए। नहीं? ठीक है बच्चों, अब अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। निकुंज, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है आपको चैंट करते हुए देखकर। ठीक है। अच्छा, बीट्स पर चैंट करना आ गया आप लोगों को? माला पर चैंट करना आ गया थोड़ा थोड़ा? ठीक है, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम मैं भी बीट पर ही करूंगी। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है। चलो, आज के सेशन पर अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है। कल के सेशन में हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया था, घोस्ट के बारे में। ठीक है, कि घोस्ट क्या एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्ट करते हैं तो उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कल हमने वो समझा था। ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो जानते थोड़ा बहुत सभी है। ठीक है, लेकिन उसके पीछे की डीपनेस, उसके पीछे की डेप्थ शायद कुछ बच्चों को नहीं पता हो। मतलब डेप्थ यानी उसकी उसके पीछे की गहराई क्या है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आखिर है क्या, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ, आप इनको एक बार बता देना। ठीक है, अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो। मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? ओके, ठीक है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज सुपर कॉन्शियसनेस। अब इसका मतलब क्या है उसको समझेंगे। ठीक है। यस शिवांश, कुछ आपको पूछना है? हाँ जी, बोलिए। अनम्यूट करो बेटा। मैम, जो कल हम गोश्त के बारे में पढ़े थे, तो जो गोश्त है रियल नहीं होते मैम। क्या नहीं होते? रियल। रियल ही होते हैं। कल हमने ये तो पढ़ा था कि वो रियल होते हैं, मतलब उनका ग्रॉस बॉडी नहीं होता। जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो, है ना? लेकिन हम भूत को प्रेत को देख नहीं सकते। ठीक है, उनकी आत्मा होती है, उनकी उनके साथ सटल बॉडी होती है, लेकिन उनकी ग्रॉस बॉडी नहीं होती जिसको हम देख सकते हैं, ये नहीं हो। ठीक है, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, वो होते हैं। ओके। ओके। यस नायरा। यस नायरा। एक्सक्यूज मी मैम, आपने कहा था कल हमको कि हम थोड़ा सा घोस्ट के भी बारे में पढ़ेंगे, आपने कल कहा था। घोस्ट के बारे में कल हम कवर कर चुके थे, घोस्ट के बारे में। हमें और क्या तो पढ़। मैम फिर आपने लास्ट में कहा था कि कल हमको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और वो थोड़ा लंबा भी है। नहीं नहीं, वो घोस्ट के बारे में नहीं है, वो टॉपिक दूसरा है। घोस्ट का टॉपिक कल कंप्लीट हो चुका। ठीक है, तो ओके आज। मैम। ओके, तो एक बात, सभी बच्चे मेरी एक इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे आज। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट होगा वो सेशन के एंड में लेंगे। तो सेशन के मिड में कोई भी बच्चा अपने हैंड रेस ना करे, क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी होने वाला है, थोड़ा लंबा होने वाला है। तो उसको सुनेंगे, उसके नोट्स बना लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो उसको नोट करके रख लेंगे अपने पास। सेशन के एंड में मुझसे आप डाउट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे आज के टॉपिक के बारे में, दैट इज सुपर कॉन्शियसनेस। हमने कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा था जब हमने सोल की बात करी थी।
मैंने आपको बताया था कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, ठीक है। चेतना यानी जब हम फील कर सकते हैं, जब हम थिंक कर सकते हैं, या जब हम विल कर सकते हैं, अगर हम सोच पा रहे हैं, अगर हम महसूस कर पा रहे हैं, अगर हम इच्छा कर पा रहे हैं, तो हमारे अंदर चेतना है, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे सुपर कॉन्शियसनेस के बारे में। अब सुपर कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? अति चेतना। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना, सुपर का मतलब होता है अति, और भी ज्यादा। इसका मतलब है जब हम भगवान के लेवल पर उस नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं, जब हमें भगवान का ज्ञान हो जाता है कि हु इज गॉड, डज गॉड एग्जिस्ट, गॉड के बारे में जब हमें सारी नॉलेज मिल जाती है, तब हम कह सकते हैं कि हमारी चेतना और ऊपर जा चुकी है। जब तक हम अपने आसपास उन चीजों को देख पा रहे जो नॉर्मल है, तो वो है कॉन्शियसनेस। लेकिन जब हम भगवान के बारे में जाना शुरू करते हैं और हमें भगवान के बारे में धीरे धीरे नॉलेज होने लगती है, तो उसको बोलते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। तो आज का टॉपिक वही है, ठीक है। आगे बढ़ते आप ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन है, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान होते हैं? माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, क्या भगवान होते हैं? है ना? यस, राइट। कल हमने गोस्ट के बारे में पढ़ा था, वो भी एग्जिस्ट ही करते हैं। तो भगवान तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करते ही करते हैं, ठीक है। गॉड एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? हम देख सकते हैं कि हमें किसने क्रिएट किया, हमें किसने बनाया। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, तो आप मेरे को ये बोल सकते हो कि हमें तो हमारे मम्मी पापा ने बनाया है ना। क्यों? क्योंकि आप उनसे पैदा हुए, ठीक है। अब अगर मैं यही क्वेश्चन तो आपके मम्मी पापा से बोलूं, हु क्रिएटेड यू, कि आपको किसने क्रिएट किया, तो वो बोलेंगे हमें हमारे मम्मी पापा ने पैदा किया, राइट। लेकिन एक चेन कैसे चलती आ रही है, लेकिन इस चेन को चला कौन रहा है? हु इज द रियल क्रिएटर, जिसने हम सबको क्रिएट किया? वो कौन है? वो गॉड है। वो कौन है? वो भगवान है। अगर आप ध्यान से देखो अपने आसपास की सभी चीजों को, अगर आप नेचर को ऑब्जर्व करो, ठीक है। नेचर यानी प्रकृति। प्रकृति में कितना कुछ है, प्रकृति में कितना कुछ है। प्रकृति में सूरज है, चांद है, तारे हैं, नदियां है ना, माउंटेन्स है, और डिजर्ट्स है, ओशियंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, और ह्यूमंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स है। तो ये सारी चीज अगर हम देखें, तो ये सारी चीज किसने क्रिएट करी है? क्या आपके माइंड में कभी क्वेश्चन नहीं आया? भगवान का कॉन्सेप्ट आप सिर्फ इतना जानते हो कि आप पैदा हुए, आपने अपने मम्मी पापा को देखा कि वो किसी की पूजा करते हैं, और आपने क्या किया, आपने उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, है ना, बिना उसके बारे में ज्यादा नॉलेज गेन करें। आपने क्या किया? आपने वही किया जो आपके मम्मी पापा करते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीपली समझे ना, तो हम देखेंगे कि हमारे नेचर में कितना कुछ है। ये जो अनंत ब्रह्मांड है, ये जो अनलिमिटेड यूनिवर्स है, ये किसने क्रिएट किया? मैंने तो नहीं किया, ना ही आप लोगों ने किया, ना ही आपके पेरेंट्स ने किया, राइट। तो हु इज द रियल क्रिएटर? राइट, रियल क्रिएटर इज गॉड। कौन है रियल क्रिएटर? वो है गॉड। अब आप ना यहाँ पे स्लाइड में 4 वर्ड्स देख पा रहे हो, सोर्स, क्रिएटर, डिजाइनर एंड डिस्ट्रक्टर, ठीक है। सोर्स यानी सब कुछ उत्पन्न कहाँ से हुआ है, हर एक चीज का सोर्स क्या है? भगवान है, ठीक है। क्रिएटर यानी बनाया किसने है हर एक चीज को? कौन है? वो भगवान है। डिजाइनर यानी हर एक चीज को इतनी परफेक्टली डिजाइन किया है कि किसी में हम कोई कमी नहीं निकाल सकते। इतना परफेक्टली हमारे सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम, हमारे यूनिवर्स इतना परफेक्टली डिजाइन कर रखा है, इतना वेल कोऑर्डिनेटेड है कि किसी में कोई कमी हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये है कौन? और फाइनली डिस्ट्रक्टर। अच्छा, अब जिसने बनाया है वो उसको खत्म भी कर सकता है, तो वो कौन है? वो भी भगवान ही है। वो कौन है? वो भी भगवान ही है। सो भगवान ही है जिससे हम सब उत्पन्न हुए हैं। हर एक चीज प्रकृति में जो भी आप देख रहे हो, वो सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुई है, ठीक है।
और भगवान ने ही हमें बनाया, भगवान ने हमें मेंटेन किया है, हमें संभाल रखा है, और भगवान ही एक दिन हमें डिस्ट्रॉय यानी हमें खत्म भी कर देंगे। ठीक है, अब इस स्लाइड में अगर आप देखो, फॉर एवरी अर्थ देयर इज अ फुलफिलमेंट इन नेचर, हमारी हर एक इच्छा के लिए प्रकृति ने हमें वो चीजें दे रखी है जिस चीज की हमें इच्छा होती है। हमें खाना है तो खाना भी हमें प्रकृति ही देती है ना, फ्रूट्स के माध्यम से, वेजिटेबल्स के माध्यम से, व्हीट के माध्यम से, राइस के माध्यम से। कहाँ से मिलता है हमें? छोटा सा बीज, इतना सा बीज होता है, हम उसको धरती में बोते हैं और इतना बड़ा पेड़ हमारे सामने आ जाता है ना। कितनी मतलब अगर हम इस चीज को ध्यान से सोचे कि छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ कैसे निकल के आता है भाई, कौन है इसके पीछे, है ना। आप देख सकते हो कि भगवान की शक्ति छोटी छोटी चीजों में कितनी इंपॉर्टेंट होके हमें देखने को मिलती है, राइट। हमें नेचर सब कुछ प्रोवाइड करता है, एयर प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है, फायर प्रोवाइड करता है ना। हीट हमें किससे मिलती है? नेचर से मिलती है। हमारे शरीर है ये किससे बना है? पंच तत्व से बना है, राइट। हमने सोल वाले टॉपिक में डिस्कस किया था कि जो हमारी ग्रॉस बॉडी कितने एलिमेंट से बनके मिली है? ये मिली है एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड ईथर। तो ये जो 5 चीज है ये हम अपने पड़ोसी से लेकर आए थे। क्या लगता है ये 5 चीजें हमें कौन दे रहे हैं? भगवान सप्लाई कर रहे हैं, राइट। हमें गॉड सप्लाई कर रही है सारी चीजें, हमारे पास ये सारी चीजें नहीं है, हम उनको यूज करें अपने बेनिफिट के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये वही इमेज आपके सामने आ गई जो मैंने बताया था कि ग्रॉस बॉडी हमारी 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं हु इज द डिजाइनर, राइट। किस चीज का, यानी कि डिजाइनर इन द सेंस हमारी प्रकृति में कितना कुछ है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इतनी सारी स्पीशीज है। 84 लाख स्पीशीज के बारे में पढ़ा था निकुंज। ईथर होता है स्पेस, स्पेस यानी आसमान, स्काई, फाइन निकुंज, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, प्लांट्स की अगर स्पीशीज है कि कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, ठीक उसी सेंस पे अगर हम देखें एनिमल किंगडम में कितनी वेराइटीज हैं, ह्यूमंस में, और एक एक चीज में कितनी सारी वेराइटीज है जो हमें देखने को मिलते हैं। 84 लाख स्पीशीज, मतलब हम सोच भी नहीं सकते, हमारे छोटा सा ब्रेन सोच भी नहीं सकता कि कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितनी बड़ी सृष्टि है, कितना बड़ा यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स में कितना कुछ है जो भगवान ने क्रिएट किया, हम सोच भी नहीं सकते। इनफैक्ट अगर हम बात करें, ये जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी का सिस्टम है, साइंस में आपने पढ़ा होगा कितने सारे सिस्टम्स हमारे अंदर है या नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारे शरीर में जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं ये कितने अच्छे से काम करते हैं कि हम हर एक चीज को कितना प्रॉपरली कर सकते हैं। हम खाना खाते हैं कितने आराम से डाइजेस्ट हो सकता है, हो जाता है, राइट। सोचना समझना, हमारा नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कितने सारे सिस्टम्स है जो हमारी बॉडी को सही रखने में हेल्प करते हैं, राइट। तो ये इतने सारे सिस्टम को मैनेज कौन कर रहा है इतना परफेक्टली कि हर एक चीज का हमें पता है कि अगर हमें प्यास लग रही है हमने पानी पी लिया और डाइजेस्ट हो गया, खाना खाना था खाना खा लिया, और सारी चीजें इतनी परफेक्टली कैसे कोई कर सकता है। तो अगर हम दूर ना जाए ना, अगर हम अपने शरीर की वर्किंग को ही देख ले तो हम ये देखेंगे कि वाओ, भगवान ने कितनी अच्छी क्रिएशन करी है, कैसे हैंड्स मूव हो रहे हैं, कैसे आईज ब्लिंक कर रही है, राइट। हम नहीं कर सकते ये, हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो मेरी हैंड्स मूवमेंट है, ये जो मेरी आईज ब्लिंक कर रही है, ये जो मेरी माउथ जो बोल रही है, सारी चीजें किसकी वजह से? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गॉड, राइट। उसके बाद बात करते हैं सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम पता है ना, जहाँ पे सभी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, या सुनो, है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना, इन सब के बारे में सुना है, अर्थ, मार्स। तो अगर आप सोलर सिस्टम को देखो तो कितना परफेक्टली वो मूवमेंट करते हैं बिना एक दूसरे को क्लैश करे, है ना, अपने ही धुरी पर, अपने ऑर्बिट पे कितने अच्छे से रिवॉल्व करते हैं। तो इतना परफेक्ट सिस्टम किसने डिजाइन किया भाई? भगवान ने डिजाइन किया, राइट। हम में से तो कोई डिजाइन कर ही नहीं सकता। सो भगवान इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ
every single thing that exists in this Earth planet or in other many other planets. ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, तो उन सभी प्लैनेट्स पे जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो भगवान की वजह से बहुत स्मूथली, बहुत परफेक्टली होती है, राइट। उसके बाद अच्छा, अब ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी है, क्या ये बस ऐसे ही हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई है, क्या ये बस ऐसी चुटकियों में खुद ही हो रहा है? आपको क्या लगता है? ये इतनी सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, इसके पीछे कौन है? व्हाट इज द रीजन, राइट? इसके पीछे कौन है? इसके पीछे भगवान है, ऐसे नहीं हो रहा। अच्छा, अब इसके साथ एक क्वेश्चन है, व्हाट ग्रेट माइंड सेज, ये जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं ये इसके बारे में क्या बताते हैं, एक बार उसके बारे में जानते हैं। सो स्टोरी ऑफ सर आइजैक न्यूटन। अच्छा, न्यूटन के बारे में सुना होगा, मे बी आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, थ्री लॉज ऑफ न्यूटन, न्यूटन के थ्री लॉज होते हैं, राइट। तो जो हमारे सर आइजैक न्यूटन थे ना, ये तो इस चीज में बिलीव करते थे कि यस देयर इज समथिंग बियॉन्ड एवरीथिंग, जो भी हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं या जो नहीं भी देख पा रहे हैं, सबके पीछे कोई ना कोई बहुत ही स्मार्ट माइंड है, वो ये बिलीव करते थे। उनको गॉड की थ्योरी में बिलीव होता था। बट था क्या, उनके एक फ्रेंड थे जो कहते थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गॉड वगैरह एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो भी हमें देखने को मिलता है ना वो ऐसे ही आर्ट, ठीक है, वो सारी चीजें ऐसे ही हो रही है, इसके पीछे कोई गॉड वगैरह नहीं। तो एक बार क्या होता है, आइजैक न्यूटन क्या करते हैं, क्या ना, प्यारा सा बहुत ही सुंदर सा यूनिवर्स का एक मॉडल बनाते हैं। साइंस प्रोजेक्ट्स करते होगे आप, राइट, है ना, चार्ट्स वगैरह बनाना या थर्माकोल पे जो मॉडल्स बनते हैं, तो होता क्या, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एक मॉडल है। तो ना एक यूनिवर्स का बहुत ही ब्यूटीफुल मॉडल बनाते हैं सर आइजैक न्यूटन, और वो अपने फ्रेंड के घर पे जाते हैं। उनके फ्रेंड रेस्ट कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी रूम में एक टेबल होती है, वो उस प्यारे से मॉडल को उस टेबल पे रख देते हैं। अब जब उनके फ्रेंड उठते हैं, सोकर उठते हैं, तो वो देखते हैं, अरे ये मॉडल यहाँ पे कैसे आया, ये किसने रखा? तो देखते कितना सुंदर मॉडल है, कितनी चीजें इतनी परफेक्टली डिजाइन है, कितनी क्लैरिटी के साथ ये मॉडल बना है। तो फिर वो देखते हैं कि उनका दोस्त न्यूटन भी वहीं पे होता है, तो वो कहते हैं कि ये कौन लेकर आए? तो सर आइजैक न्यूटन बोलते हैं, ये ऐसे ही आ गया यहाँ पे, कोई भी नहीं लेके आया इसको। तो उनके फ्रेंड बोलते, नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, इतना परफेक्टली डिजाइन कर रखा, कोई ना कोई तो उसके पीछे होगा ना जिसने डिजाइन किया होगा। तो फिर सर आइजैक न्यूटन बोलते नहीं, अपने आप ही है, कहते नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, वो ये कहते कि इसको किसी ना किसी ने डिजाइन किया। फिर सर आइजैक न्यूटन को बोलते, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ ना, जब तुम ये कह सकते हो छोटा सा मॉडल इसने किसी ने इसको डिजाइन किया, तो तुम ये क्यों नहीं माने जो पूरी एंटायर यूनिवर्स है इसको भी तो किसी ने डिजाइन किया होगा। तब उनके फ्रेंड ये समझते कि यस, मैं यहाँ पे गलत था बिल्कुल, अगर एक छोटा सा मॉडल किसी ने डिजाइन किया, तो इतना बड़ा यूनिवर्स का ब्यूटीफुल मॉडल वो भी तो डिजाइन किया होगा, तो वो मान जाते हैं कि हाँ, कोई ना कोई ग्रेट पावर है इन सब के पीछे। तो ये स्टोरी सभी को समझ में आई, यस और नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो एल्बर्ट आइंस्टीन भी एक हमारे साइंटिस्ट रह चुके हैं, वो क्या कहते हैं, देयर इज अ परफेक्ट ब्रेन व्हेन ऑल द नेचुरल फिजिकल लॉज। तो वो भी ये कहते हैं कि जो भी एक्टिविटीज हमारे नेचर में होती है ना, इसके पीछे एक परफेक्ट ब्रेन है, और वो परफेक्ट ब्रेन और कोई नहीं, गॉड है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है, ये क्या बोल रहे हैं, इफ यू थिंक स्ट्रांगली इनफ यू विल बी फोर्स्ड बाय साइंस टू बिलीव इन गॉड। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम ध्यान से सोचोगे ना, तो तुम मजबूर हो जाओगे भगवान के कॉन्सेप्ट में बिलीव करने पर। क्यों? क्योंकि सब कुछ जो भी हम देख पा रहे हैं वो ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है, वो साइंस नहीं है, वो गॉड है, ठीक है। अक्सर साइंटिस्ट है ना, सभी चीजों को साइंस से जोड़ देते हैं कि सब कुछ साइंस की वजह से हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस भी कौन लेकर आया? साइंस भी गॉड ही लेकर आया, साइंस का कॉन्सेप्ट। तो एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है, भगवत गीता का चैप्टर नंबर 7 का श्लोक नंबर 7। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, मैं पहले रीड कर रही हूँ, ठीक है। मत्त पराक्रम न अन्यात् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अब ये जो श्लोक है ना, इसको आपको याद नहीं करना, बस इसका मीनिंग समझो।
और है ना इसका नंबर नोट कर लो 7.7, चैप्टर 7 का श्लोक नंबर 7 आप इसको रीड कर सकते हो अपनी ऑफलाइन भगवत गीता की कॉपी में, या फिर ऑनलाइन भी आप रीड कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग एक बार डिस्कस करते हैं। इसका मीनिंग है ओ कॉन्करर ऑफ वेल्थ, देयर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी, एवरीथिंग रेस्ट्स अपॉन मी एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड। इसके मीनिंग को हम समझेंगे एक बहुत ही प्यारे एग्जांपल से। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मुझसे बड़ा कोई सत्य नहीं है, मैं ही हूं जो रियल ट्रूथ हूँ। ठीक है, मैं ही हूँ जो सबसे बड़ा सत्य है। वो कौन है, वो मैं हूँ। अच्छा, आपने पर्ल्स का नेकलेस देखा है आप सभी ने, मोतियों की माला देखी है आप सभी ने, देखी होगी अपने मम्मा के पास, राइट। तो जो मोतियों की माला होती है तो अगर हम सॉरी, अगर हम किसी नॉर्मल इंसान से पूछे या मतलब थोड़े से बेवकूफ इंसान से पूछे, तो वो पता है क्या वो ये बोलेगा कि जो मोतियों की माला में जो मोती है ना वो ऐसे जुड़े हुए हैं खुद से। ठीक है, वो मोती खुद से ऐसे ही जुड़े हुए हैं। लेकिन मोतियों की माला में क्या मोती खुद से ऐसे ही जुड़े होते हैं, क्यों उन्हें कोई जोड़ के रखता है? क्या होता है जो उनको जोड़ के रखता है? एक थ्रेड होता है, राइट, उसी में वो पिरोए जाते हैं, राइट। फूलों की माला देखिए जो भगवान जी को ऑफर करते हैं, क्या वो जो फूल होते हैं वो अपने आप चिपकते हैं? नहीं, उनको जोड़ा जाता है, राइट, उनको धागे में पिरोए जाता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार एक धागे में मोतियों को पिरोया जाता है, तो भगवान ने कंपैरिजन किया है कि वो जो धागा है ना वो मैं हूँ। वो धागा कौन है, वो मैं हूं। और उस धागे में वो जो बहुत सारे मोती है ना वो ये पूरी सृष्टि है। और ये पूरी सृष्टि एक साथ क्यों है, एक साथ कैसे है, मेरी वजह से। क्योंकि मैं वो एक धागा हूं जिसमें सभी के सभी मोती पिरोए गए हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि मुझसे बड़ा सत्य कोई नहीं है। ये पूरी सृष्टि की रचना किसने करी है, मैंने करी। तो यहाँ पे भगवान बोल्डली डिक्लेयर करते अर्जुन को कि मैं ही वो धागा हूं जिसमें पूरी सृष्टि पिरोई गई। ठीक है, अगर मैं ना हूं तो सृष्टि भी नहीं रहेगी, वो भी डगमगा जाएगी, राइट। तो भगवान इस श्लोक में ये बताते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो ठीक है, अब हमने बात करी, ठीक है भाई भगवान होते हैं। तो भगवान होते हैं ना, तो कुछ ऐसे इंसान हमें मिलते हैं अपनी लाइफ में, मे बी मिले हो आपको या नहीं। वो ये कहते हैं कि भगवान होते तो दिखते क्यों नहीं? यस, ये क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आता कि अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? आते हैं? किसी के माइंड में आया आज तक? नारा के माइंड में नहीं आया, निकुंज के माइंड में आया कभी कि अगर भगवान है तो मैं देख क्यों नहीं पाता? विभूति के माइंड में आए कभी? आए हैं? ओके, तो इसका आंसर आज हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर भगवान है तो हम उनको देख क्यों नहीं सकते? ठीक है। अच्छा, हमारी कितनी सेंसेस हैं? नहीं 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 निकुंज, वो इनविजिबल तो नहीं है, वो इनविजिबल नहीं है। ठीक है, ओके, पहले मुझे ये बताओ कितने सेंसेस है हमारे पास? 5 सेंसेस, ठीक है। ओके, तो 5 सेंसेस कौन से है? साइट, हियर, स्मेल, टेस्ट, टंग से टेस्ट, और हैंड से टच, राइट। तो ये जो हमारी सेंसेस है ना बच्चे, हमारी सेंसेस, पहला रीजन तो ये है कि हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है। हमारी सेंसेस एक लिमिट में ही सब कुछ कर सकती है, राइट। हमारी सेंसेस एक लिमिट में ही सब कुछ कर सकती है। हम एक लिमिटेड रेंज में ही देख सकते हैं अपनी आंखों से। ऐसा नहीं है मैं यहाँ बैठे बैठे राजस्थान में देख लूं कि राजस्थान में क्या चल रहा है, नहीं हो सकता, राइट। मैं यहाँ हूं तो मैं आप ही को देख सकती हूँ, या फिर मैं अपने रूम के चारों ओर देख सकती हूँ। इससे बाहर मैं नहीं देख सकती क्योंकि दरवाजा बंद है, दरवाजे के बाहर मुझे नहीं दिखाई देगा। कान, कान की बात करूं तो कान की बात मैं इस रूम में जो हो रहा है वो सुन सकती हूँ। ठीक है, मेरे रूम के जो बाहर हो रहा है शायद मैं वो भी सुन लूं। पर पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चलेगा। चलेगा आपको पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है? नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी भी एक लिमिट है, ये भी एक फ्रिक्वेंसी पर ही सुन सकते हैं।
और आइस की बात करें ना तो हम जो बहुत छोटी चीज होती है ना, बायोलॉजी में अगर कभी लैब में गए हो, हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, करते हैं नहीं करते? माइक्रोस्कोप का क्यों यूज करते हैं? क्यों? क्योंकि कुछ कण, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते भाई, हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। अगर हम आसमान में देखना, अगर हमें तारा देखना है कि वो कितना बड़ा कितना है, हम टेलीस्कोप से देख लेंगे, लेकिन अपनी आंखों से अगर हम देखेंगे ना, तारा हमें इत्तू सा दिखेगा, चांद हमें इत्तू सा दिखेगा, राइट? लेकिन क्या चांद इतना ही है? क्या सूर्य इतना ही है? नहीं ना, बहुत बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी सेंसेस लिमिटेड है, हम इन सेंसेस से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नहीं देख सकते। तुम भगवान को कैसे देख लेंगे? जो भगवान तो इतने अनलिमिटेड है, उनको तो हम देख ही नहीं सकते। और दूसरा, कोई कहता ना कि भगवान दिखाओ मुझे, भगवान दिखाओ, अगर है तो दिखाओ। तो दूसरा रीजन है कि भगवान है ना, हमारे ऑर्डर कैरियर नहीं है, यानी कि वो हमारा ऑर्डर नहीं मानेंगे, ठीक है? अब उन्हें कुछ नहीं, उन्हें इस चीज की नहीं पड़े कि हम एग्जिस्ट, हम ये बिलीव करें वो है या नहीं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो है, उन्हें पता है। वो हमारी चमचागिरी नहीं करेंगे, वो हमारे पास स्पेशल नहीं आएंगे कि देख देख मैं हूँ, मेरे को देख ले। अपन इसको मैसेज समझ सकते हैं कि हमें पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, पता है हम सभी को। अगर कोई इंसान ये कह दे कि नहीं है नरेंद्र मोदी, मैं नहीं जानता, तो नरेंद्र मोदी को उस पास से कोई फर्क पड़ेगा? दुनिया जानती है उसको, अगर एक बंदा बोल भी देगा। तो ठीक वैसे ही गॉड का कॉन्सेप्ट ही वैसा है। अगर कोई कहता है ना गॉड नहीं है, इट डजेंट मैटर टू गॉड, भगवान को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें माना मानो, नहीं माना मत मानो, राइट? तो ये चीजें होती है। भगवान को क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि सेंसेस इम्परफेक्ट है, सेंसेस की एक लिमिट है। और दूसरा, भगवान हमारे नौकर नहीं है, ठीक है? हमें माना है माने, ना माना ना माने, राइट? तो ये दो रीजंस है जिसकी वजह से हम गॉड को नहीं देख सकते। अगर नेक्स्ट टाइम आपसे कोई पूछे तो आप इन दोनों रीजंस को उसे बता सकते हो, राइट? एक अच्छी सी रीजनिंग देख सकते हो। आपको बता दिया कि ह्यूमन सेंसेस की एक लिमिट होती है, राइट? तो ये स्लाइड पे वही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारी फाइव सेंसेस की हेल्प से ही हम अपने एनवायरनमेंट को परसीव करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं। आंखों से देख पाते हैं कि कितना सुंदर है सब कुछ, कानों से सुन सकते हैं पक्षियों की आवाजें, राइट? और नोज से स्मेल कर सकते हैं, अलग अलग स्मेल हमारे नोज में आती है, वो स्मेल कर सकते हैं। टंग से हम कितनी सारी वेराइटीज को टेस्ट ही कर सकते हैं, राइट? नो निकुंज, गॉड इज नॉट स्मॉल, गॉड इज अनलिमिटेड, गॉड इज अनलिमिटेड, उसकी उनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? हम हैं उनके सामने इत्तू से। हम हमारा मतलब है ना, हमारा कोई कह सकते हैं कि हमारा उनके सामने एग्जिस्ट भी नहीं करते, हमारा इतना छोटा हिस्सा है, हमारा इतना छोटा कण है, हम उनके सामने एग्जिस्ट भी नहीं करते, हम इतने छोटे हैं। और भगवान बहुत बड़े हैं, हम उनको कभी परसीव नहीं कर सकते। भगवत गीता में मे बी आई डोंट नो आपने कितना सुना होगा या पढ़ा होगा, भगवान ने अर्जुन को दर्शन दिए थे, ठीक है? भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, लेकिन उस विराट रूप को दिखाने से पहले भगवान ने अर्जुन को एक दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, क्योंकि अर्जुन भी हम जैसा ही एक साधारण इंसान था। वो अपने उन आंखों से भगवान की रियलिटी नहीं देख सकता था, पर उसने क्या बोला? उसने बोला कि भगवान मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन, अपने इन लिमिटेड आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनको डिवाइन विजन दिया, उन्होंने उनको कृपा दी, एक डिवाइन विजन दी, एक दिव्य दृष्टि दी, जिससे वो भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म को देख पाए। तो इसलिए भगवान बहुत बड़े और हम बहुत छोटे, हम नहीं परसीव कर सकते भगवान को, राइट? उसके बाद अगर हम बात करें, वही मैंने बताया कि है ना, आंखों की देखने की एक सीमा है। हमारी आंखें ना 3 मील तक ही देख सकती है, उससे आगे हमारी आंखें नहीं देख सकती, ठीक है? और उसके बाद है जो ऑब्जेक्ट्स बहुत छोटे होते हैं वो भी हम नहीं देख पाते, माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। जो बहुत बड़े, जो बहुत दूर होते हैं वो भी नहीं देख पाते, टेलीस्कोप की जरूरत होती है, राइट? तो वो एक है ना, नॉर्मल स्पेक्ट्रम में ही हमारी आंखें देख सकती है, उसके बाहर नहीं देख सकती। उसके बाद बात करते हैं, जो हमारे ईयर्स है ना, वो भी एक लिमिट में ही सुन सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया, मैं इस रूम में जो हो रहा है मैं उसको सुन सकती हूँ,
या थोड़ा मैं अपने रूम के बाहर सुन सकती हूँ, लेकिन पड़ोस में क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि फैन भी ऑन है और बहुत सारी चीजें हो रही, तो मुझे सुनाई ही नहीं देगा, राइट। अच्छा, मॉर्निंग में है ना, जब हम उठते हैं, अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठे ना और वो अच्छे से नहा धो के मेडिटेशन करने के लिए बैठे, तो अगर वो आइज क्लोज करे ना, अगर बहुत ध्यान से प्रकृति को सुने, तो इतने सारे पक्षियों की चहचहाहट आती है कानों में, बहुत बहुत ही अच्छी वो वॉइस होती है, साउंड होती है। कभी ट्राई करना आप, ठीक है। उसके बाद वही है, बहुत सी सेंसेस हमारी ऐसी है जो एक लिमिट के बाहर नहीं देख सकती, ना सुन सकती है, ठीक है। और जो हम अपने लिमिटेड सेंसेस से समझते हैं ना एनवायरनमेंट को, वो हमेशा सच नहीं होता। आप ये मत सोचना कि अगर मैं यहाँ बैठे बैठे सूरज को देख रहा हूँ तो सूरज इतना ही है, नहीं, सूरज बहुत बड़ा है, राइट। तो इस स्लाइड में यही बताया गया है कि हम अपनी सेंसेस से रियल ट्रूथ परसीव नहीं कर सकते, और इसी वजह से बहुत से लोग है ना इस चीज के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है जो मैं इन आंखों से नहीं देख पा रहा, जो मैं इन कानों से नहीं सुन पा रहा, मतलब क्या सच्चाई है वो, भगवान कौन है जिसको हम अपनी सेंसेस से नहीं समझ सकते। उसके लिए भगवान की कृपा की जरूरत होती है। भगवान की कृपा होती है अगर हम उस लेवल की भक्ति करते हैं, भगवान की कृपा करते हैं, तो मे भी हम भगवान को देख पाए। अदरवाइज हमारा कोई स्कोप ही नहीं कि हम भगवान को देख सके, ठीक है। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हम अपनी सेंसेस से गेन करते हैं ना, वो इनकम्प्लीट होती है, वो है ना, उसमें पूरी सच्चाई नहीं होती, वो कुछ ना कुछ आधा अधूरा ज्ञान होता है, ठीक है। आ, और जैसे कि हम इसको ऐसे एग्जांपल एक ले सकते हैं कि दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है। दो फ्रेंड्स है, तो अब जो दो फ्रेंड्स है ना, वो आपस में मतलब उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो उन दो फ्रेंड्स के बीच में है ना एक और बच्चा आ जाता है, ठीक है। और हालांकि उन दोनों फ्रेंड्स को पता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल है, बहुत ट्रस्ट वर्दी है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ ईमानदार है। लेकिन क्या होता है, एक तीसरा पर्सन आके उनमें लड़ाई करवा देता है, ठीक है। वो ये बोल देता है कि है ना तेरा फ्रेंड तेरे बारे में ये बोल रहा था, ठीक है। अब उसने तो बोल दिया कि तेरा दोस्त तेरे बारे में ये बोल रहा था, और उसने मान भी लिया। पर क्या उसके दोस्त ने ये सुना? पर क्या उसके दोस्त ने ये सुना कि वो जो तीसरा पर्सन आके एक दूसरे की वो चुगली कर रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई क्या है? हम पता है अक्सर बहुत बार ये करते हैं, हमें कोई कुछ आगे बोल देते ना, बिना सच्चाई जाने हम उस पर आंख बंद करके बिलीव कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी सेंसेस इतनी परफेक्ट नहीं है कि हम सच जान सकें, नहीं जान सकते। हमें किसी ने आगे बोल दिया, हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, और इनपरफेक्ट सेंसेस होने की वजह से हमें सच का कभी पता ही नहीं चलता, राइट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम अगर हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, तो हम भगवान के बारे में जाने कैसे? कोई तो तरीका होगा जिससे हम भगवान के बारे में जान सकते हैं, राइट। तो अब हम वो लर्निंग मेथड्स देखेंगे, ऐसे कौन से मेथड है जिससे कि हम भगवान के बारे में, किसी भी चीज के बारे में ज्ञान ले सकते, ठीक है। तीन तरह के मेथड होते हैं। क्या? तीन तरह के। नंबर वन इज प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण। नंबर टू इज अनुमान प्रमाण। नंबर थ्री इज शब्द प्रमाण। अभी तीनों क्या है, वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष प्रमाण का क्या मतलब है? प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब है ऐसी नॉलेज जो हम अपनी सेंसेस से गेन करते हैं। ऐसे नॉलेज जो हम अपनी सेंसेस से गेन कर से, यानी कि आंखों से देखना, कानों से सुनना। अभी अभी मैंने क्या बताया कि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की चीजों को कैसे समझते हैं, अपनी फाइव सेंसेस से। लेकिन मैंने ये भी बताया कि हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है, हमें सारा सच अपने सेंसेस से पता नहीं चल सकता। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से अगर हम कोई चीज जानने की कोशिश करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें एरर मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई ना कोई गलती मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी सेंसेस परफेक्ट नहीं है। तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण को इस चीज से समझो कि ऐसा ज्ञान जिसको हम अपनी सेंसेस से लेने की कोशिश करते हैं।
उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। और हमारी सेंसेस चूंकि अनलिमिटेड लिमिटेड है, इम्परफेक्ट है, तो हमें जो नॉलेज मिलेगी वो इनकम्प्लीट होगी ही हो। तो हम प्रत्यक्ष प्रमाण पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी भी तरह के ज्ञान को लेने के लिए। उसके बाद है अनुमान। अनुमान का मतलब होता है गैस करना, ठीक है, किसी चीज के बारे में गैस करना, ठीक है, अनुमान लगाना, एक तुक्का लगाना, है ना। कहते हैं ना कि बहुत बार लोग कहते हैं कि बादलों को देख के कि भाई ऐसा लग रहा है आज बारिश होगी, वो अनुमान लगाते हैं। पर हो सकता है कि बारिश हो जाए और हो सकता है बारिश ना भी हो, ठीक है। उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक पर्सन था, उसको ना कहीं बाहर जाना था, तो वही है, बहुत ही काले घने बादल छाए हुए थे आसमान में, और उसको मूवी देखने जाना था। तो उसने क्या किया, अपने बाहर बालकनी में बैठा, उसने देखा अरे मौसम तो बहुत खराब है, तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड को कॉल कर बोल दिया कि आज मूवी नहीं देखेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बारिश हो सकती है। उसने अनुमान लगाया, पर हुआ क्या, थोड़ी देर बाद है ना, बारिश तो हुई नहीं और ऊपर से बादल छट के धूप निकल आई, ठीक है, और उसने अपना प्लान भी कैंसिल कर दिया, है ना। तो एक तरह से इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमेशा हमारा अनुमान सही नहीं हो सकता। तो अनुमान से जो हम नॉलेज गेन करते हैं वो भी गलत हो सकती है। प्रत्यक्ष प्रमाण में हम अपनी सेंसेस से नॉलेज गेन करते हैं। अनुमान प्रमाण में हम एक गैस करते, एक अजम्पशन करते, एक तुक्का मारते हैं। वो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। उसके बाद थर्ड प्रमाण है शब्द प्रमाण। अभी शब्द प्रमाण क्या है भाई? शब्द प्रमाण यानी कि ऐसी नॉलेज जो हम किसी एक्सपर्ट से गेन करते हैं, जो हम स्क्रिप्चर्स से गेन करते हैं। शब्द का मतलब क्या है? वर्ड्स। और वर्ड्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्क्रिप्चर्स को, ठीक है। स्क्रिप्चर्स यानी कि जो हमारे वेद व्यास जी ने लिखे थे, ठीक है, जो भगवान के शिष्य रहे हैं। तो ऐसा प्रमाण शब्द प्रमाण होता है जिससे हमें किसी एक्सपर्ट की हेल्प से कोई नॉलेज मिल सके। एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं, तो अगर आप अपने स्कूल में जाते हो, आपके स्कूल में आपको टीचर्स पढ़ाते हैं, राइट। आपके टीचर्स आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं वो क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उन सब्जेक्ट के बारे में उनको नॉलेज होती है। यस और नो? नॉलेज है तभी तो वो स्कूल में है, तभी तो वो आपको पढ़ा रहे हैं। नॉलेज नहीं होगी तो कोई उनको टीचर भी नहीं रखेगा। और उनको ज्ञान किससे मिला? उनको ज्ञान उनके टीचर्स से मिला, और उनके टीचर्स को भी ज्ञान उनके टीचर्स से मिला, राइट। इसका मतलब एक्सपर्ट है, कोई ना कोई एक्सपर्ट है उस नॉलेज का, जो वो इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन कर रहे हैं, राइट। और इसको एक ऐसा एग्जांपल भी देख सकते हैं। सपोज करो कि आपके घर में नए नए कंप्यूटर आए, ठीक है, आपके घर में कंप्यूटर आपको चलाना नहीं आता। अब आप पता है क्या करोगे? तीन चीज आप कर सकते हो। पहली चीज, कंप्यूटर सामने है, कीबोर्ड आपके सामने है, आप क्या करोगे? आप अपने अपने सेंसेस से है ना कुछ समझने की कोशिश करोगे। उसके कीपैड को देखोगे, है ना, कि अच्छा ये की कैसी है, इस की का क्या मतलब होगा, अच्छा ये डिलीट लिखा हुआ है, अच्छा ये। तो आप ना क्या करोगे, अपनी सेंसेस से कोशिश करोगे उस कीबोर्ड को समझने की। पॉसिबिलिटी है कुछ हद तक आ जाए, और पॉसिबिलिटी कुछ हद तक ना भी है। तो वहां पे वो जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट रहेगी। दूसरा ऑप्शन है अनुमान। अनुमान लगा सकते हो, अच्छा मैं ये करके देखता हूँ, क्या पता ये हो जाए। तो दूसरे ऑप्शन में भी आप क्या करो, एक तरह से गेस करो, आपको रियल नॉलेज नहीं पता है क्या, ये कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होगा, आप बस हम तुक्का मार रहे हो। अब तुक्का सही भी लग सकता है, गलत भी लग सकता है। और तीसरा ऑप्शन है कि आप किसी एक्सपर्ट से ये जानो कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करते हैं। जो कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज रखता है, आप क्या कर सकते हो, आप उससे सीख सकते हो, वो आपको परफेक्टली बताएगा। तो जो शब्द प्रमाण है जिसमें हम एक्सपर्ट से नॉलेज गेन करते हैं ना, वो परफेक्ट प्रमाण होता है। हम उससे परफेक्टली जान सकते हैं, किसी भी चीज का ज्ञान हम उससे ले सकते हैं। हम भगवान का ज्ञान भी ले सकते हैं, अगर वो इंसान उस नॉलेज में परफेक्ट है तो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं शब्द प्रमाण। आगे बात करते हैं। अच्छा, ये तीनों प्रमाण समझ में आ गए आपको? प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष में सेंसेस से नॉलेज गेन होती है, अनुमान में गेस वर्क करते हैं, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है,
और शब्द प्रमाण में हम किसी एक्सपर्ट के अंडर जाकर नॉलेज लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस स्लाइड में आपको एक चीज दिख रही होगी, गुरु परंपरा। सो व्हाट इज दिस गुरु परंपरा ऑल अबाउट? ये है क्या गुरु परंपरा जो आपको दिख रही है? तो ये गुरु परंपरा बेसिकली एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर जो नॉलेज है ना, वो गुरु से अपने शिष्य को प्राप्त होती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बीइंग योर भगवत गीता टीचर, मैं आपको टीच कर रही हूँ, राइट? आई एम योर गुरु एंड यू आर माई स्टूडेंट्स। अब कल को क्या हो सके, आप इस नॉलेज को और इतना परफेक्ट कर लो, कल को यही नॉलेज आप किसी और को पास ऑन करो, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, राइट? तो गुरु परंपरा एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो नॉलेज होती है, भगवान की नॉलेज, भगवान का जो ज्ञान होता है, वो गुरु से शिष्य के पास आता है। और फिर क्या होता है, वो शिष्य उस नॉलेज को अच्छे से गेन करने के बाद वो गुरु बनता है। फिर वो अपने शिष्यों को पास ऑन करते हैं, फिर जो शिष्य फिर से वो गुरु बनते हैं। तो ऐसे गुरु शिष्य ऐसी परंपरा करते करते वो नॉलेज हम तक पहुंचती है। निकुंज क्या कर रहे हो? बिहेव करना नहीं आता क्लास में आपको? ओके। मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में अबाउट वेदास। वेदास के बारे में डिस्कस किया था कि वेद कहाँ से है। मैंने आपको बताया था वेद है भगवान से, राइट? तो भगवान ने क्या किया, उस ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में रिवील किया, ब्रह्मा जी के हार्ट में रिवील किया। तो सबसे टॉप पर कौन है? कृष्ण भगवान। सबसे टॉप पर कौन है? कृष्णा। कृष्णा से वो ज्ञान मिला ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से वो ज्ञान मिला उनके शिष्य नारद मुनि को, नारद मुनि से वो ज्ञान मिला उनके शिष्य वेद व्यास जी को, जिन्होंने जिन्होंने पुराण लिखे, जिन्होंने उपनिषद लिखे, है ना? तो आप देख सकते हो ये जो नॉलेज है ना, गुरु शिष्य ऐसे करते 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 हमारे तक ही पहुंच चुकी है। तो देखो ये कितनी परफेक्ट नॉलेज होगी जो सीधा भगवान कृष्ण से आ रही है, उनके डिफरेंट डिफरेंट शिष्यों के थ्रू हमारे पास पहुंच रही है। तो हम इस नॉलेज पे रिलाई कर सकते हैं, हम इस नॉलेज पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वेदों का ज्ञान भगवान से आया, राइट? भगवान के शिष्यों से हमारे तक पहुंचा है, तो उसको बोलते हैं गुरु परंपरा सिस्टम। आपको पता होना चाहिए कि गुरु परंपरा सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें भगवान का ज्ञान है, कोई भी ज्ञान गुरु अपने शिष्य को देते, फिर वो अपने शिष्य को, फिर वो अपने शिष्य को, उसको बोलते हैं गुरु परंपरा सिस्टम। और सबसे टॉप पे जो टॉप मोस्ट गुरु है, सबसे नंबर वन पे, वो है भगवान कृष्ण, जिससे नॉलेज है, भगवत गीता की नॉलेज, वेदों का नॉलेज हमारे पास पहुंचा है, राइट? उसके बाद बात करते हैं, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझना। हमने ये अभी तक जाना कि शब्द प्रमाण ही सबसे एक्यूरेट प्रमाण होता है। शब्द प्रमाण यानी कि जब हम किसी गुरु के अंडर आके उसकी गाइडेंस में ज्ञान लेते हैं, और शब्द प्रमाण यानी जब हम स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं। तो गुरु प्लस शास्त्र, गुरु यानी टीचर, ठीक है, एक्सपर्ट, और स्क्रिप्चर्स यानी शास्त्र, ठीक है। गुरु और शास्त्र का कॉम्बिनेशन बन के मिलता है शब्द प्रमाण, और वही एक्यूरेट प्रमाण होता है। अब शब्द प्रमाण के अंडर जो हमें नॉलेज गेन करनी है, अब वो नॉलेज भगवान की हमें कैसे मिल सकती है? तो हमारे 4 स्कूल्स ऑफ नॉलेज होते हैं। कितने कितने स्कूल्स होते हैं? अच्छा, 4 स्कूल्स। हम ये जो साइंस, हिंदी, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ये सभी क्या अपने अलग अलग स्कूल से, प्राइवेट स्कूल से, राइट? लेकिन जो हम भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास कितने टोटल स्कूल है? 4 स्कूल है, ठीक है। अभी इनको हम ना स्कूल्स ऑफ नॉलेज को हम संप्रदाय भी कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं संप्रदाय, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? संप्रदाय। अब है ना, हमारे 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्मा संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम भगवान का ज्ञान इन चारों में से किसी भी एक स्कूल में जाकर ले सकते हैं। अभी 4 संप्रदाय क्या है इसके बारे में जानते हैं। ये जो सबसे पहले ब्रह्मा संप्रदाय, इस ब्रह्मा संप्रदाय में इस स्कूल के जो हेड है वो कौन है? वो ब्रह्मा जी है, ठीक है। ब्रह्मा जी ब्रह्मा संप्रदाय के मेन गुरु है।
और ब्रह्मा जी भगवान के ज्ञान को अपने शिष्यों को आगे आगे ट्रांसफर करते हैं। तो ब्रह्म संप्रदाय के गुरु कौन है? ब्रह्मा जी है, जो भगवान के ज्ञान को अपने शिष्यों को क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं, उनको बताते हैं। उसके बाद है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय के जो गुरु है ना, वो है भगवान शिव। रुद्र संप्रदाय के गुरु है भगवान शिव, जो भगवान के ज्ञान को अपने शिष्यों को आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्षीरी संप्रदाय की जो हेड है, क्षीरी संप्रदाय की जो गुरु है, वो है माँ लक्ष्मी। ठीक है, याद रखना आपको ये, आपको याद रखना है, श्री संप्रदाय की जो गुरु है वो है लक्ष्मी माँ। अब जो लक्ष्मी माँ है, श्री संप्रदाय के अंदर भगवान के ज्ञान को आगे क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, आगे पास ऑन करती है। और लास्ट है कुमार संप्रदाय। कुमार संप्रदाय जो चौथा स्कूल है नॉलेज गेन करने का। अब इस कुमार संप्रदाय के हेड कौन है, गुरु कौन है? कुमार संप्रदाय के गुरु है 4 कुमार। ठीक है, 4 कुमार है जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं। कौन है? जो ब्रह्मा जी के सन्स है, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, 4 कुमार हैं। ठीक है, और कुमार संप्रदाय के जो हेड है, जो गुरु है, वो कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ब्रह्म संप्रदाय के जो गुरु है वो ब्रह्मा जी, रुद्र संप्रदाय के गुरु शिव जी, क्षीरी संप्रदाय के गुरु लक्ष्मी माँ, और कुमार संप्रदाय के गुरु ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। ठीक है, अलग अलग संप्रदाय है। अच्छा, ये जो हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करें ई गुरुकुल में, ये कौन से स्कूल के अंडर आती है? ये आती है ब्रह्मा संप्रदाय के अंदर। लेट मी टेल यू, जो आपको नॉलेज यहाँ पे हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये नॉलेज आपको कौन से संप्रदाय के अंदर मिल रही है? ब्रह्मा संप्रदाय के अंदर मिल रही है। ठीक है, जिनके गुरु कौन है? ब्रह्मा जी। उनसे ये ज्ञान हम तक और आगे भी पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे 4 स्कूल्स ऑफ नॉलेज। समझ में आया सभी को? क्लियर है? और एक बात, आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको भगवान का ज्ञान चाहिए, ठीक है, अगर आपको भगवान के बारे में नॉलेज चाहिए, तो आपको इन्हीं चारों स्कूल्स के अंडर भगवान के ज्ञान को लेने की ट्राई करनी चाहिए। आप खुद का दिमाग यूज ना करें। ठीक है, कि मैं किसी भी संप्रदाय के अंडर नहीं हूँ और मैं अपने मन से ही सब कुछ डिसाइड करूंगा कि ये भगवान है, ये भगवान नहीं है, इसकी पूजा करनी चाहिए, इसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अपना दिमाग लगाएंगे तो हमें भगवान का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इन 4 स्कूल्स ऑफ नॉलेज के अंडर आके भगवान के बारे में गाइडेंस लेते हैं, भगवान की नॉलेज प्राप्त करते हैं, तो वो ट्रस्ट वर्दी है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन 4 स्कूल्स के अंडर नहीं आ रहे, तो हम भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं सुपर कॉन्शियसनेस। हमारे आज के टॉपिक का नाम था अति चेतना। अब ये सुपर कॉन्शियसनेस है क्या? सुपर कॉन्शियसनेस वो है जब हम ये समझ जाए। क्या समझ जाए? व्हेन आवर अंडरस्टैंडिंग इज, जब हम क्या समझे, दैट, जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि जो अल्टीमेट क्रिएटर है, जो अल्टीमेट कंट्रोलर है, जो अल्टीमेट डिजाइनर और जो अल्टीमेट एनालिलेटर है, या सारी चीज का सोर्स है, वो कौन है? वो भगवान है। जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि जो कुछ भी है उसके पीछे का सोर्स भगवान है। ठीक है, भगवान ही क्रिएट करते हैं, भगवान ही मेंटेन करते, भगवान ही कंट्रोल करते, भगवान ही डिजाइन करते, भगवान ही डिस्ट्रॉय भी करते। जब हमें ये ज्ञान हो जाए अच्छे से, तो हम कह सकते हैं कि हम सुपर कॉन्शियसनेस पे हैं। जब हमें ज्ञान हो जाए कि सब कुछ किसकी बदौलत है? भगवान की बदौलत है, तो हम उस दिन ये मान सकते हैं कि हमारे पास अति चेतना आ चुकी है, जो कि बहुत रेयर होता है, जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना इजी नहीं होता। उसके बाद कृष्णा इज अ सोर्स ऑफ एवरीथिंग। अभी जो मैंने 4 स्कूल्स ऑफ नॉलेज आपको बताए थे ना, ब्रह्मा, रुद्र, श्री एंड कुमार, इन चारों स्कूल्स ऑफ नॉलेज का हेड कौन है? हु इज द हेड? कृष्णा इज द हेड। अगर मैं आपको वो वाली स्लाइड फिर से दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर कौन है? सबसे टॉप पर है कृष्णा। उनके नीचे हैं ब्रह्मा, रुद्र, श्री एंड कुमार। तो कृष्णा इज ऑन द टॉप। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कृष्णा इज द अल्टीमेट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड।
आप किसी भी स्कूल ऑफ नॉलेज में चले जाना, आपको हर एक स्कूल से यही ज्ञान मिलेगा दैट राधा कृष्णा इज द अल्टीमेट गॉड एंड वी आर देयर सर्वेंट्स, राइट। इसके अलावा कोई भी ऐसी नॉलेज नहीं होगी जो आपको मिलेगी। चाहे ब्रह्म संप्रदाय में अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, आप किसी और संप्रदाय में जाके वो ज्ञान ले सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन हर एक स्कूल ऑफ नॉलेज का निचोड़ क्या है, कंक्लूजन क्या है, कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज द अल्टीमेट गॉड। और हमें ये नहीं पता होता कि भगवान है कौन। हमें हमें हमारे माइंड में इतनी कंफ्यूजन रहती है, हमें एक क्लैरिटी नहीं कि हु इज द गॉड। हम सबको गॉड मान लेते हैं, हम सभी देवी देवता को गॉड मान लेते हैं, हमें नॉलेज ही नहीं है। हम हनुमान जी को गॉड मान लेते हैं, हम लक्ष्मी जी को गॉड मान लेते हैं, हम सबको सब कुछ मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड डेमी गॉड्स, ये आपको क्लियर होगा एडवांस बैच में। आपको पता चलेगा हु इज द रियल गॉड एंड हु आर जस्ट डेमी गॉड्स। उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगी कि भगवान है कौन रियल। ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया, सुपर कॉन्शियसनेस कब आ सकती है? जब हमें ये पता चल जाए दैट कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। कृष्णा ही है जो हर एक चीज का सोर्स है, जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। His ultimate source is a supreme personality of Godhead, right? कृष्णा इज अ कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, वही है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं और कंट्रोल करते हैं। और कृष्णा इज अ प्रोटेक्टर ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज आवर अल्टीमेट प्रोटेक्टर। So this is all about today's topic, that is super consciousness। ठीक है, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि ये जो प्रकृति है, जो यूनिवर्स है, इसके पीछे है कौन? गॉड। फिर हमने ये पढ़ा कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने काफी चीजों से ये कंक्लूजन निकाला, यस गॉड डू एग्जिस्ट और गॉड ही है जिससे सब कुछ है। उसके बाद हमने एक स्टोरी समझी आइजैक न्यूटन की, ठीक है, कि वो भगवान में बिलीव करते थे, उनका फ्रेंड नहीं करता था, तो उन्होंने कैसे उनको ट्रिक किया, कैसे उनको समझाया कि भगवान ही है। उसके बाद है ना, हमने ये देखा कि अगर भगवान है तो हमें दिखते क्यों नहीं है। तो हमने दो चीजें रीजन निकाला। सबसे पहला कि हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, और दूसरा भगवान हमारे नौकर नहीं है, कि अगर हम नहीं मानते तो वो हमारे सामने आएंगे हमें दिखाने के लिए। इट डजंट मैटर टू गॉड, राइट। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि भगवान का ज्ञान हम कैसे ले सकते हैं। तीन तरह के मेथड्स पढ़े। प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसमें सेंसेस से हम भगवान की नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। दूसरा अनुमान प्रमाण, जिसमें हम अजम्पशंस करते हैं, गेस वर्क करते हैं, तुक्का मारते हैं। और तीसरा शब्द प्रमाण, जब हम किसी गुरु के अंडर आके उस नॉलेज को गेन करते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा 4 स्कूल्स ऑफ नॉलेज। भगवान के ज्ञान को लेने के लिए 4 स्कूल्स हैं जो हमारे होते हैं: ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, क्षीर संप्रदाय एंड कुमार संप्रदाय। और उसके बाद हमने अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकाला कि सुपर कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जब हमें भगवान का ज्ञान अच्छे से हो जाए, ठीक है, दैट हु इज द अल्टीमेट कंट्रोलर, हु इज द अल्टीमेट सोर्स, and Krishna is the ultimate source of every single thing that exists in this earth or in many other planets, right? So this is all about today's session। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही है। अब किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ ले फटाफट से, फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं, राइट? यस नायरा। एक्सक्यूज मी मैम, जब आपने हमसे क्वेश्चन पूछा था कि हम गॉड गॉड तो होते हैं, बट वो उनको दिखाओ हमको, ये क्वेश्चन था ना। तो ना उसमें होता क्या है कि जो गॉड होते हैं ना, वो हमारे आसपास घूम रहे होते हैं, और वो तो ऊपर होते हैं हमको देखने के लिए। और कृष्ण जी इसीलिए फर्स्ट गॉड है, क्योंकि लिए उनके माउथ में पूरा पूरा वर्ल्ड है, पूरा अर्थ। मैंने देखा था एक स्टोरी में। हाँ मुझे पता है आप किसकी बात कर रहे हो, राइट, कृष्ण लीला की ना, राइट। उन्होंने अपने माउथ में दिखाया था पूरा ब्रह्मांड। यस, देखो गॉड होते हैं, गॉड हर एक चीज में, हमारे प्रकृति के कण कण में गॉड है, पर हम वो देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी सेंसेस इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम उन चीजों में भगवान को देख सके, राइट। अगर हम भगवान को देखने लग जाएंगे ना, तो हमारे और भगवान के अंदर कोई
डिफरेंस नहीं बचेगा. दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू सी. यस दिविजय. मैम जैसे कि आपने बोला कि लॉर्ड कृष्णा ही मतलब ओवरऑल है, तो मैम लेकिन कृष्ण भगवान भी तो राम जी के अवतार थे और राम जी विष्णु जी के अवतार थे, तो मैम ओवरऑल तो विष्णु जी होने चाहिए. यही डिफॉल्ट है जो हम सभी को आज तक यही पता लगता आया है बचपन से. लेकिन इसकी जो मिस्ट्री है, जब उसको ओपन करोगे ना तो आपको पता चलेगा. ठीक है. अभी हमें आधा अधूरा ज्ञान है. विष्णु जी के अवतार राम जी है, राम की कृष्ण है, ऐसा कुछ नहीं है. मैम और लेकिन ये तो विष्णु पुराण में भी तो लिखा है. हाँ 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 हाँ, पुराणों में अलग अलग चीज है, बट जो भगवान कृष्ण है, हिज अल्टीमेट सोर्स, हमारे जितने भी डेमिगॉड्स है या जितने भी अंडर, जैसे शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, वो कृष्ण के ही विभिन्न अंग है. बट आपकी गलती नहीं है. हमें भी यही पता है बचपन से, हमें भी यही पता था कि ऐसा है, क्योंकि ये ज्ञान सबसे हमें ऐसे ही मिला है, आधा अधूरा ज्ञान. तो उस पूरे ज्ञान को जानने के लिए आपको एडवांस बैच पे जाना पड़ेगा. आपको तब पता चलेगा व्हाट इज द रियल ट्रूथ बिहाइंड एवरीथिंग. एक सेकेंड. यस. मैम भगवान वेट देवांश, जस्ट वेट. एक सेकंड में इसका दिविजय का एक बार. यस. मैम लेकिन जैसे अपन मानते हैं कि जो लॉर्ड शिव जी थे वो मतलब मैम हर एक भगवान को स्पेसिफिकली अलग अलग जगह से बताया जाता है कि वो यहाँ से आए थे, वो यहाँ से आए थे. कि मैम जैसे विष्णु भगवान जो थे उनको रिवर में फाउंड हुए थे वो, तो मैम ये सब वो स्टोरी. है, वो सारी चीजें हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट तरीके से हमारे सामने कभी पेश नहीं हुई. वो आधी अधूरी पेश हुई. मैम ये That's- आपको कैसे पता चला? ये मुझे पता चला जब मैं इस नॉलेज को आपको जैसे मैं दे रही हूँ, तो ये नॉलेज मैंने भी कहीं ना कहीं से गेन करी होगी, मेरे गुरु रहे होंगे. राइट. मैंने आपको क्या बताया कि 4 स्कूल्स ऑफ नॉलेज है जिनसे हमें सच्चाई पता चलती है, भगवान का ज्ञान पता चलता है. एंड वी आर इन द ब्रह्म संप्रदाय. आपको ये जो नॉलेज प्रोवाइड हो रही है ब्रह्म संप्रदाय के अंडर प्रोवाइड हो रही है. ठीक है. तो ब्रह्म संप्रदाय की जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो गुरु परंपरा है बेसिकली, तो ये नॉलेज हमें वहां से आ रही है, स्ट्रेट फ्रॉम कृष्णा एंड हिज डिसाइपल्स. ठीक है. वेट करो, ये जो मिस्ट्री है ये जल्दी रिजॉल्व होगी. उसके लिए एडवांस पैच में जाओ. एक एक चीज की क्लैरिटी आपको होगी कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ पता चलेगा. जस्ट वेट. ओके. सारे डाउट्स क्लियर होंगे, कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा. थोड़ा सा पेशेंस. ओके. ओके. यस देवांश. जिसके डाउट्स हो गए प्लीज अपने हैंड डाउन कर लो. जिसके, हाँ जी. मैम गौर तभी देखते हैं जब भी हम गौर को बहुत ज्यादा भक्ति करते. हाँ, जब हम शुद्ध भक्ति करते हैं, जब भगवान हम पे कृपा करते हैं, या वो हमें वो विजन प्रोवाइड कर दे जिस आंखों से को देख पाए. ठीक है. पर मैम क्योंकि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है, हमारे पास वो दृष्टि तभी होती है जब भगवान वो हमें प्रोवाइड करे. जैसे भगवान ने अर्जुन को वो दृष्टि प्रदान की, तब वो भगवान को देख पाए. राइट. मैम जैसे प्रहलाद ने बहुत भक्ति किया, विष्णु के जो नरसिम्हा थे वो आ गया, हरे हरे ने किस को मार दिया वैसे. यस 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 यस. उसके लिए शुद्ध भक्ति करनी पड़ती है. और शुद्ध भक्ति, हम चैंट तो हम चैंट तो कर नहीं पा रहे हैं डेली. शुद्ध भक्त क्या बनेंगे हम? हमसे एक माला तो हो नहीं रही है डेली बेसिस पे. कर पा रहे हैं? अगर हमें लिटरली भगवान को देखना ना, जो कि इम्पॉसिबल देखो कुछ भी नहीं है. डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं. अगर हम शुद्ध भक्ति करते, अगर हम सही रास्ते पे चलते, तो एक ना एक दिन भगवान की कृपा हो सकती है. इट इज पॉसिबल. मैम ठीक है. गौर को देखने के लिए बहुत भक्ति करना पड़ेगा, बहुत. Sure, बहुत 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 करना पड़ेगा. मैम मेडिटेशन मंत्र सब करना को पड़ेगा. बिल्कुल करना पड़ेगा. डेली उठकर खुद पूजा भी करना पड़ेगा. हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा. आप चलो, आप कुछ मत करो. ठीक है. आप कुछ भी मत करो. बस स्टार्ट योर डे इन द ब्रह्म मुहूर्त बाय चैंटिंग द महामंत्र. बस इतना कर दो. ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धोकर
अपना महामंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र जो इस कलयुग के लिए है वो चैंट कर लो, और कुछ मत करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये कर लो बस, ये कर लोगे सफिशिएंट है। डेली कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, कंसिस्टेंट रह के कर लोगे, हो जाएगा। ठीक है। और अगर मैम हमको बहुत बहुत भक्ति करना करेंगे तो हमको तो भगवान भी दिखेंगे। हाँ दिखेंगे, दिख जाएंगे, बिल्कुल दिख जाएंगे, कृपा हो जाएगी, लेकिन करना पड़ेगा। ठीक है ना। हमें हमें प्रयास करना पड़ेगा। हम बिना प्रयास करे भगवान को ऑर्डर नहीं दे सकते, आज मेरे को दर्शन दो, नहीं। भगवान इतने सस्ते नहीं है, भगवान बहुत महंगे, राइट। चलो ठीक है भाई। ओके। यस नायरा। मैम ये जो आपने हमको सारी बातें बताई है, हाँ ये सारी भगवत गीता वो सारी नोटबुक में है? कुछ ज्ञान भगवत गीता में है, कुछ ज्ञान और स्क्रिप्चर्स में है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर से ज्ञान है। बट यस, अगर आप भगवत गीता भी अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं किसी टीचर के अंडर आकर, ठीक है, अपना दिमाग यूज ना करें, किसी टीचर किसी गुरु के अंडर आए, उनसे सीखे भगवत गीता के ज्ञान के बारे में, तो यस आपको बहुत ज्ञान हो सकता है भगवान के बारे में, बहुत नॉलेज। मैम क्योंकि ना मेरे पास भगवत गीता की वो बुक है ना, इसीलिए मैं पूछ रही थी आपसे ये जो सारा है। बिल्कुल भगवत गीता में पूरा ज्ञान है, लेकिन हमें समझ नहीं आता, वो अलग बात। ठीक है, अभी हम उसको समझ नहीं सकते, इतना हमारा माइंड डेवलप नहीं, धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है नायरा, फाइन। और किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। ये यस नायरा, क्या कह रहे हो? कैन आई लीव? जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, करते हैं। ओके, और किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है क्या? नायरा बेटा अपना हैंड डाउन कर लो, डाउट होता है फिर मुझे। और किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है? मैम यस देवांश। जो गीता बुक है ना वो बहुत भारी होता है, और उसमें तो ओडिया लैंग्वेज भी होता है, और ओडिया लैंग्वेज में तो पढ़ ही नहीं सकता हूँ। तो आप हिंदी वाली लैंग्वेज को यूज कर लो। हाँ, उसके ट्रांसलेशंस बहुत सारे हैं, हिंदी में, उड़िया में, बंगाली में, काफी लैंग्वेज में, आप हिंदी पढ़ लो, हिंदी वाली बाय करो। तो मैं मोबाइल में ट्रांसलेट करके पढ़ लूँ? इतना टाइम क्यों खर्च कर रहे हो? मोबाइल में घुसोगे, फिर मोबाइल में कुछ और देखने लग जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। आपने एक हिंदी की भगवत गीता ही ले लो, इजी एंड सिंपल। ठीक है, ओके चलो, ठीक है भाई। अगर किसी और का कोई डाउट नहीं हो तो सेशन को एंड करें, या किसी को कोई टेक अवे हो, किसी ने कुछ सीखा हो, या कुछ और डिस्कशन करना हो तो बताइए, फिर अपने सेशन को एंड करते हैं। नहीं है? अच्छा, आज के सेशन सभी को समझ में आया, क्लियर है? कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया। एक बात और, मुझे नहीं पता पिछले वीक में क्या अटेंडेंस रही है, इस वीक में अटेंडेंस कम थी, कल के सेशन में स्पेशली अटेंडेंस कम थी। ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता। देखिए आपके एग्जाम्स चल रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, पढ़ना भी और भी चीजें है, बट ट्राई टू बी रेगुलर। अगर एक भी सेशन स्किप हो गया तो अगला सेशन सर के ऊपर से जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा, और रिकॉर्डिंग आप देखोगे नहीं, मुझे पता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप देखने में थोड़ा लेजीनेस करोगे, इसलिए डेली आओ। कोई भी बच्चा सेशंस को मिस ना करे, वरना जो हमने बेस बनाया है ना, वो बेस आधे में टूट ही जाएगा, तो हमारी बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। तो बेस को थोड़ा मजबूत करो कि बिल्डिंग हमारी अच्छी बने। ठीक है ना, क्योंकि आगे एडवांस में भी जाना है, बहुत कुछ सीखना है, तो उसके लिए आपका बने रहना जरूरी है। फाइन, तो ठीक है, एक बार फटाफट से आज के सेशन को एंड करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। ठीक है, 5 टाइम्स चैंट करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ जिसने मुझे प्रॉमिस किया है वो अपने प्रॉमिस को निभाने की थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे, दे आर चैंटिंग। ठीक है, 5 मिनट्स करे, 10 मिनट्स करे, बट करे, डेली बेसिस पर करे। और नहीं करे तो भगवान कृष्ण को याद करके थोड़ा, अगर भगवान में आपकी आस्था सच में है, उनके लिए कर लो, मेरे लिए ना से तो। ठीक है, क्योंकि देखो अल्टीमेट ज्ञान वही है जो मैंने बता दी, एक्टिव मंत्रा मेडिटेशन, वो जितना करोगे उतना भगवान अपना ज्ञान देते रहेंगे। ठीक है, तो चैंट करते हैं 5 टाइम्स।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम